हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और हमारा चैप्टर चल रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और आज हम बात कर रहे हैं 16 टर्म्स वाउचर यानी कि प्रमाणक। इससे पहले हम टोटल 15 टर्म्स जो हैं अकाउंटिंग की उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म्स के बारे में। प्रमाणक जो होता है वो हमारे अकाउंटिंग के स्टार्टिंग के अंदर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और इसी डॉक्यूमेंट के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो देखो, अकाउंटिंग के अंदर क्या है, दो साइड होती हैं। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन जब होता है तो उसका इफेक्ट दो अकाउंट पे पड़ता है। एक अकाउंट तो हमेशा क्या है, डेबिट किया जाता है, और दूसरा अकाउंट जो है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर एक क्रेडिट हुआ है तो दूसरा पक्का डेबिट होगा, एक डेबिट हुआ है तो दूसरा पक्का क्रेडिट होता है। तो वैसे हमें क्या है, यहाँ पर देखना पड़ता है कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो इसका निर्धारण जो है, इसको डिसाइड कौन करता है, जो वाउचर डॉक्यूमेंट जो होता है वो करता है। वाउचर जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रिंटेड होता है, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी बिजनेस हैं, उन सभी के अंदर क्या है, अलग अलग टाइप का होता है। इसका फॉर्मेट जो है या इसका कलर है, फॉर्मेट है, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या है, अलग अलग बनाया जाता है। और इसको क्या है, तैयार जो करता है वो अकाउंटेंट जो होता है, वो तैयार करके और आगे जो है वो देता है। वाउचर जो है वो एक एविडेंस भी होता है, एक प्रूफ भी होता है, जिसको हम कभी भी क्या है, कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि ये आधार है, बेस है, हमारी जो भी जनरल एंट्री होंगी उनका बेस होता है। यानी कि जब किसी भी ट्रांजैक्शन को हम सबसे पहली बुक जर्नल में लिखते हैं तो उससे पहले हम क्या है, उसका वाउचर तैयार करेंगे और उसको क्या है, संभाल के रखा जाएगा। तो ये वाउचर जो है, इसी के बेस पे आगे जनरल एंट्री जो है वो की जाती है। और इस वाउचर को क्या है, हम कोर्ट में एविडेंस के तौर पे कभी भी किसी मामले में क्या है, पेश कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारे पास वो है डिस्काउंट यानी कि कटौती। देखो, हम जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मार्केट में जाते हैं तो बहुत बार हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या है, ऐसा देखने को मिलता है कि दुकान के बाहर क्या है, लिखा होता है कि 60% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, या ऑफ लिखा होता है, या जैसे 50% ऑफ। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट जो है वो 2 टाइप का होता है। पहला जो डिस्काउंट आता है वो है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक कटौती। दूसरा जो डिस्काउंट है वो है हमारे पास नगद कटौती यानी कि कैश डिस्काउंट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट में और कैश डिस्काउंट में। ट्रेड डिस्काउंट तो उस समय दिया जाता है जब हमने क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा माल, ज़रूरत से ज़्यादा गुड्स जो है उसकी सेल करनी हो, उसको बेचना हो, तब हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम क्या है, मार्केट में क्लॉथ्स परचेज करने के लिए जाते हैं, कपड़े ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो मान लीजिए कि हमने क्या है, एक शर्ट जो है उसको हमने पसंद किया, और वो शर्ट जो है वो शॉपकीपर ने कहा कि उसका रेट जो है वो कितना है, 1000 रुपये है। उसके बाद हमने क्या है, उसके साथ क्या है, बार्गेनिंग की, और हमने उसको कहा कि नहीं, हम इस शर्ट के क्या है, आपको 700 रुपये देंगे। तो बार्गेनिंग होते होते क्या है, इसका डिसाइड हो गया कि हम क्या है, इसको 800 रुपये में क्या है, ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे डिस्काउंट को क्या कहते हैं, हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जो विक्रेता जो होता है, सेलर जो होता है, माल को बेचने के लिए या ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करने के लिए क्या है, इस तरह का डिस्काउंट जो है वो देता है। इस तरह के डिस्काउंट में ख़ास बात ये होती है कि इस डिस्काउंट की कभी भी क्या है, अकाउंटिंग में एंट्री नहीं की जाती। जैसे कि मान लो कि 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, उसको सेल किया गया है मान लो 700 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंट्री की जाएगी वो क्या है, 700 रुपये की जाएगी। यानी कि जो हम बेचने की, मान लो मैं शर्ट सेल कर रहा हूँ, 1000 की शर्ट जो है वो 700 रुपये में सेल कर रहा हूँ, तो जो जनरल एंट्री की जाएगी वो 700 रुपये की जाएगी। अकाउंटिंग में हम क्या है, 700 रुपये लिखेंगे, 1000 रुपये क्या है, नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर ना तो 1000 रुपये लिखा जाएगा, और ना ही क्या है, इनका डिफरेंस जो है 300 रुपये का जो डिस्काउंट है उसकी एंट्री क्या है, की जाती है। तो ऐसे डिस्काउंट को क्या कहा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब अप्लाई होता है, जब हमने क्या है, किसी से अमाउंट लेनी हो, किसी से पैसे हमने क्या है, लेने हो, किसी को दे रखे हैं, या किसी को माल गुड्स हमने क्या है, उधार बेचा हुआ है, उनसे हमने क्या है, पैसे लेने हैं और वो पैसे नहीं दे रहे। मान लो हमने क्या है, राम नाम का एक पर्सन है,
उसको हमने क्या है गुड्स सेल किया, ठीक है। और ये सेल किया क्रेडिट यानी कि उधार पर हमने क्या है इसको सेल किया, और इसकी जो अमाउंट थी वो थी मान लो 52,000 रुपये क्या है इसकी अमाउंट थी। 52,000 रुपये का गुड्स हमने क्या है राम को सेल किया, और राम ने कहा कि मैं क्या है बाद में पैसे दूंगा। तो उसके बाद क्या है मान लो 2 महीने बाद हमने क्या है राम को कहा कि आप पैसे दे दो, तो राम कहता कि मेरे पास नहीं है। तो हमने राम को क्या है एक ऑफ़र दिया, हमने उसको क्या ऑफ़र दिया कि तूने क्या है हमें 52,000 रुपीज़ देने हैं। तो क्या है 52,000 में से क्या है अगर तू आज पैसे देता है 50 सारे के सारे पैसे अगर आज देता है तो तेरे को क्या है 2,000 रुपये की हम क्या कर देंगे छूट दे देंगे। तो ये डिस्काउंट जो होता है इसको कैश डिस्काउंट कहते हैं कि हमने उसको 2,000 रुपये की क्या की छूट दी। ये छूट क्यों दी जाती है? क्योंकि हमने क्या है अमाउंट जो है वो जल्दी क्या है रिसीव करनी है, जल्दी हमने क्या है किसी से पैसे लेने हों, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है कैश डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है या लिया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसकी कोई भी एंट्री क्या है नहीं की जाती, लेकिन कैश डिस्काउंट जो होता है उसकी एंट्री की जाती है। अकाउंटिंग में हम क्या है कैश डिस्काउंट को क्या है लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 52,000 रुपये हमने क्या है राम से लेने थे, जिसकी जगह पर हमने क्या है उससे कितने ले लिए 50,000 रुपये क्या है ले लिए, 2,000 रुपये के उसको क्या दे दिया डिस्काउंट। तो ऐसा डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है लॉस होता है कि हमने क्या है उससे 52,000 लेने थे, लेकिन हमें पैसों की ज़रूरत है इसलिए हमने क्या है 2,000 रुपये का नुकसान उठाया। तो ऐसे डिस्काउंट को क्या कहा जाता है लॉस कहा जाता है। अगर ये डिस्काउंट हम किसी को देते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर राम को डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या है लॉस है। इसकी जगह पे क्या है अगर हमें ये मिलता है तो हम क्या है इसको लॉस की जगह पे क्या कहेंगे प्रॉफिट कहेंगे। जैसे कि इसी पॉइंट के अंदर अगर हम इसको उल्टा कर दें तो राम के लिए क्या है ये फ़ायदा है 2,000 रुपये का कि उसको क्या है प्रॉफिट जो है वो 2,000 रुपये का हो रहा है। तो अगर हम क्या है इसको दे रहे हैं किसी को तो क्या है लॉस है, और अगर हमें मिल रहा है तो हमारे लिए क्या होता है फ़ायदा होता है। और इसकी जर्नल एंट्री भी क्या है की जाती है, अकाउंटिंग में इसको क्या है दिखाया जाता है। ये 52,000 भी दिखाए जाते हैं, ये भी और ये भी, तीनों अमाउंट जो है वो दिखाई जाती है। 52,000 तो हम एक तो उस टाइम दिखाएंगे जब हमने क्या है उसको माल बेचा है तब हम उसको दिखाएंगे। बाद में 2,000 रुपये कब दिखाएंगे जब उसको डिस्काउंट दिया गया है छूट दी गई है तब क्या है अकाउंटिंग में दिखाया जाएगा। 18 पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है बैड डेट्स यानी कि डूबत ऋण। बैड डेट्स क्या होते हैं? जैसे अभी पिछले के अंदर हमने क्या है डिस्काउंट वाले में हमने क्या है राम का एग्जांपल दिया था कि राम को हमने क्या है गुड्स सेल किया, गुड्स सोल्ड टू राम ₹52,000 ऑन क्रेडिट। यानी कि राम को हमने क्या है 52,000 रुपये का माल क्या है उधार क्या है बेचा है। अब राम कहता है कि मैं आपको क्या है बाद में पैसे दे दूंगा। अगर क्या है पिछले एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या है अगर हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं और वो हमें सारे पैसे दे देता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम क्या कहता है मुकर जाता है, कहता है कि मैं पैसे नहीं दे सकता, ठीक है, और आनाकानी करता है। मान लो किसी भी तरह से क्या है वो हमारे पैसे नहीं देता और बार बार क्या है मतलब बहानेबाजी कर रहा है। तो ऐसी हम ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं डूबत ऋण कहते हैं। मतलब कि जो पैसे हमने लोगों से किसी से लेने थे वो पैसे क्या हैं डूब चुके हैं, तो इसको कहते हैं बैड डेट्स यानी कि बुरे देनदार। यहाँ पर राम क्या है हमारे लिए देनदार है यानी कि डेट्स है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे लिए क्या है बुरे ऋण हैं जो क्या है डूब चुके हैं, जिन लोगों ने हमें क्या है पैसा जिनसे हमने लेना था और उन्होंने हमें क्या है नहीं दिया। यानी कि इन लोगों के पास पैसा हो सकता है कि इनके पास क्या है पैसा हो लेकिन क्या है ये जानबूझ करके नहीं दे रहे हों, तो इनको हम क्या कहेंगे बैड डेट्स कहेंगे। 19 पॉइंट हमारे पास आता है इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया। दिवालिया उस व्यक्ति को कहा जाता है जिससे हमने क्या है पैसे लेने हो लेकिन क्या है उसके पास कुछ भी ना हो, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी बेच करके भी क्या है हमारे पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उसका क्या हो गया दिवाला निकल गया, यानी कि वो क्या हो गया इंसॉल्वेंट हो गया। उसकी प्रॉपर्टी बेच कर भी क्या है लोगों के पैसे नहीं चुकाए जा सकते, मतलब उसके हाथ बिल्कुल खाली हैं, उसके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी से क्या है कुछ रिकवर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है दिवालिया कहा जाता है। तो इसमें बैड डेट्स में और इंस्टॉलमेंट में क्या है थोड़ा फ़र्क हालांकि होता है। इसमें क्या है मान लो जो पैसे डूब जाते हैं, जैसे कि
यहाँ पर क्या है, राम इंसॉल्वेंट हो जाए अगर, तो हम क्या कहेंगे कि राम जो है वो दिवालिया हो गया और उससे क्या है, उसकी प्रॉपर्टी जो है हमने बेची और उसकी प्रॉपर्टी से हमें क्या है, सिर्फ क्या है 30,000 रुपये क्या है रिसीव हो पाए, यानी कि बाकी 22,000 रुपये हमें क्या है नहीं मिले। तो 30,000 तो रिकवर हो गए प्रॉपर्टी बेच करके, बाकी 22,000 क्या है डूब गए। उनको हम कहाँ दिखाएंगे, बैड डेट्स में दिखाएंगे। तो इंसॉल्वेंट, जो पार्ट इंसॉल्वेंट हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, फिर आगे बैड डेट्स कहा जाता है। 20th पॉइंट हमारे पास आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो पर्सन होता है जो पैसे देने के काबिल हो, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। यानी कि जो लोन वगैरह लेने के बाद उसका क्या है टाइम पर पेमेंट करता हो, या किसी से उधार लेने के बाद क्या है उसकी टाइम पर पेमेंट करता हो, ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट कहा जाता है। मतलब कि वो पैसे देने में सक्षम है। 20th और लास्ट हमारे पास जो टर्म्स आती हैं वो है हमारे पास स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री। तो स्टॉक का मतलब क्या है कि जब हमारा साल ख़त्म होता है, साल कब ख़त्म होता है, 31 मार्च को। कोई भी साल जो है वो 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो 31 मार्च को, इस तारीख को जितना माल हमारे पास पड़ा है, जिस भी टाइप का गुड्स हमारे पास पड़ा है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। ये गुड्स जो है वो 3 टाइप का क्या है हो सकता है। फर्स्ट आता है रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, दूसरा आता है वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा जो आता है वो कौन सा है, फिनिश गुड्स। तो स्टॉक जो है वो क्या है, 3 प्रकार का क्या है हो सकता है। यानी कि जैसे कि हमारे के पास क्या है, एक मिल है, शुगर मिल है, जिसमें हम चीनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चीनी बनाते हैं। तो वहाँ पर जो गन्ना पड़ा है हमारे पास वो क्या है, रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। तो ये भी हो सकता है कि हमारे पास 31 मार्च को क्या है बचा हुआ पड़ा हो। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, जो प्रोग्रेस में है, जो ना तो गन्ना है और ना ही चीनी बनी है, बिल्कुल बीच में है, मान लो अभी प्रोसेस में चल रहा है। और फिनिश गुड्स जो है वो कौन सा होता है, जो माल क्या है बन करके तैयार हो चुका है, यानी कि शुगर जो है उसको हम क्या कहेंगे, फिनिश गुड्स कहेंगे। तो स्टॉक जो है वो 3 टाइप का होता है। और वो स्टॉक जो किसको कहते हैं, जो माल, जो गुड्स क्या है साल के लास्ट में यानी कि 31 मार्च को हमारे पास क्या है बचा हुआ पड़ा है या बिकने से रह गया है, ऐसे माल को, ऐसे गुड्स को क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, टोटल 21 टर्म्स जो है ये सभी की सभी क्या है इंपॉर्टेंट हैं, ये मैंने आपको करवाई। और इन सभी जो टर्म्स को आपने क्या है अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से क्या है इनको सीखना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है वो मेरे से सॉल्व डिस्कस करनी है आपने, कि आपको ये टर्म समझ नहीं आई या वो टर्म समझ नहीं आई, तो इसके बारे में आपने क्या है मेरे को बताना है। तो ओके, थैंक यू सभी को।